हेलो गाइस। आज हम आपको उर्दू पढ़ाने जा रहे हैं। उर्दू का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। और उर्दू में हमें सबसे पहले हम जिस प्रकार से हिंदी में पढ़ना हम सीखते हैं, इंग्लिश में ABCD सीखते हैं और हिंदी में का खा गा घा सीखते हैं, उसी प्रकार उर्दू में कुछ ऐसे हर्फ हैं उनको हमें सीखना कंपलसरी होता है। इसलिए हम उन हर्फों को आपको लिखना किस प्रकार से लिखना है ये हम आपको उनको सिखा देंगे। उसके बाद आपको लिखना आ जाएगा। ये प्रॉमिस है कि आपको लिखना आ जाएगा। बस आपको एक काम करना है कि आप पेन और कापी लेके बैठिए और साथ में लिखते चलिए और इसको 2-3 बार रिवीजन करिए, आपको एकदम लिखना आ जाएगा। बिल्कुल आप कन्फ्यूजन में ना रहना कि आपको याद नहीं होगा, बिल्कुल आपको याद होने वाला है। चलिए हम सेशन की तरफ स्टार्ट करते हैं कि पहला जो हमारा हर्फ है अलिफ है। अलिफ का जो हमारा प्रोनाउंसिएशन है आ है, और आ को अलिफ को हम 1 नंबर पे आता है। इस प्रकार से ए लिखते हैं, मतलब 1 नंबर लिखते हैं और वर्टिकल लाइन लिखते हैं। और बे है, बे को कुछ हम इस प्रकार से लिखते हैं। बे में नुक्ता आता है नीचे, इसको बोलते हैं नुक्ता। हिंदी में बोलते हैं पॉइंट, हिंदी बोलते हैं बिंदु, इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट और उर्दू बोलते हैं नुक्ता। इसी प्रकार जो हमारा अगला हर्फ आता है पे आता है। पे का जो प्रोनाउंसिएशन होता है जो पा होता है, और पा को कुछ हम इस टाइप में 3 नुक्ते लगा देते हैं नीचे। इसके बाद में हमारा जो अगला हर्फ आता है वो आता है ते का। ते का जो प्रोनाउंसिएशन होता है ता होता है। ता को कुछ हम इसी टाइप में ते को लेकिन 2 नुक्ते ऊपर लगते हैं। इसी प्रकार हमारा अगला हर्फ आता है टे। टे का प्रोनाउंसिएशन टा होता है। टा को इसी प्रकार हम डिनोट करेंगे, लेकिन इसमें एक बी का निशान बना देंगे, लेकिन बी नहीं है, इसको बोलते हैं तो। इसी प्रकार सा का से आता है। से का प्रोनाउंसिएशन जो होता है सा होता है, और इसका जो सिंबल होता है जो हमारा से होता है, इसमें 3 नुक्ते ऊपर लगाते हैं। इसी प्रकार अगला जो हमारा हर्फ होता है जिम। जिम का प्रोनाउंसिएशन ज होता है, और जिम को कुछ हम इस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन इसमें 1 नुक्ता लगता है। और हमारा जो अगला हर्फ आता है वो है चे का। चे का चे है। चे का जो प्रोनाउंसिएशन है चा है, और चे में जिम की तरह लिखेंगे, लेकिन इसमें 3 नुक्ते आ जाएंगे। और जो हमारा अगला हर्फ है हे को इसी प्रकार लिखेंगे, लेकिन इसमें कोई नुक्ता नहीं रहेगा। और अगला हमारा जो हर्फ आता है खे का। खे खे को इसी प्रकार हम हाफ चांद बना देंगे, 1 नुक्ता रख देंगे। अब दाल, दाल को हम दा को हम उल्टा कर देते हैं। इसी प्रकार डॉल, डॉल में लेकिन इसमें निशान तो का लगा दिया। अब आता है हमारा जाल। जाल लेकिन नुक्ता हमारा एक आ गया। और इसी प्रकार हमारा रे आता है। रे 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 को कुछ हम इस प्रकार डिनोट कर देते हैं। उससे अगला हर्फ आता है रे, लेकिन रे का प्रोनाउंसिएशन होता है रा होता है। जाल का प्रोनाउंसिएशन जा होता है। डाल का प्रोनाउंसिएशन डा होता है। दाल का प्रोनाउंसिएशन दा होता है। खे का प्रोनाउंसिएशन खा होता है, और हे का प्रोनाउंसिएशन हा होता है। इसी प्रकार डे का प्रोनाउंसिएशन ड़ा होता है, और डे को कुछ इस प्रकार से लेकिन तो का निशान डिनोट कर देंगे। और इसी प्रकार हम अगला जो हमारा हर्फ आता है वो आता है कुछ इस टाइप में अगर लिखें तो ये हमारा अगला हर्फ है जे का प्रोनाउंसिएशन जा होता है जा, और जो निशान होता है 1 नुक्ता ऊपर लग जाता है। और जे का प्रोनाउंसिएशन जे का प्रोनाउंसिएशन जा होता है, लेकिन इसमें जे की तरह लिखेंगे, लेकिन 3 नुक्ते हो जाएंगे। इसी प्रकार हमारा अगला हर्फ जो आता है सीन का प्रोनाउंसिएशन होता है जस्सा होता है।
इसको कुछ इस प्रकार लिखते हैं, पहले हाफ चांद बनाया, फिर दूसरा हाफ चांद बनाया और तीसरा हाफ चांद कुछ बड़ा बना दिया। ये हमारा सीन जिसे बोलते हैं दंत सीन दंत सीन है। इसी प्रकार सीन बड़ी सीन बोलेंगे इसको। ये हाफ चांद, फिर दूसरा हाफ चांद, तीसरा बड़ा हाफ चांद, लेकिन बड़ी सीन में 3 नुक्ते लग जाएंगे। इसी प्रकार हमारा जो अगला हर्ष आता है वो आता है स्वाद का। स्वाद, स्वाद का प्रोनाउंसिएशन सा होता है। स्वाद को कुछ हम इस प्रकार से चौकोचार में और इस प्रकार लिख दिया तो हमारा हो गया स्वाद। इसी प्रकार ज्वाद, ज्वाद का प्रोनाउंसिएशन हाफ चांद बनाया, लेकिन इसमें नुक्ते, एक नुक्ता लगा दिया। और इसी इसी प्रकार जो हमारा तो आता है, तो का प्रोनाउंसिएशन ता होता है। तो हम अभी भी की तरह नोट करते हैं। और अगला हमारा जो प्रोनाउंसिएशन होता है जा होता है। जा को हम जा प्रोनाउंसिएशन होता है, और जो को हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं तो की तरह, लेकिन एक नुक्ता आ जाता है। ऐन का ऐन अगला जो हमारा हर्ष आता है, ऐन आता है। ऐन का प्रोनाउंसिएशन आ होता है, और ऐन के कुछ हम इस प्रकार डिनोट करते हैं, हाफ चांद एक बना देते, दूसरा हाफ चांद बना देते हैं। और अगला जो हमारा आता है हर्ष आता है, गैन का आता है। गैन का प्रोनाउंसिएशन गा होता है, और गा को पहले हाफ चांद बनाया, फिर दूसरा हाफ चांद बनाया, लेकिन इसमें एक नुक्ता रख दिया। और हमारा इसके बाद हमारा अगला जो हर्ष आता है फे आता है। फे का फा प्रोनाउंसिएशन फे 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 प्रोनाउंसिएशन फा होता है। और इसको कुछ हम पहले छोटी सी बिंदी, फिर इस प्रकार से ले गए, और उसमें एक नुक्ता, नुक्ता याद रखना, ये नुक्ता इसमें लगे हैं इसलिए ये लगाया जा रहा है। अब आता है हमारा जो अगला हर्ष आता है वो काफ को आता है। काफ का जो प्रोनाउंसिएशन होता है का होता है क बड़ी का वो जिसे बोलते हैं। और इसको छोटा सा पॉइंट, और ये कुछ यूँ यूँ करें, और ये 2 नुक्ते आ जाएंगे। इसी प्रकार जो हमारा अगला हर्ष जो आता है वो आता है काफ, काफ छोटी का। और इसको कुछ हम डिनोट करेंगे इस प्रकार से, पहले टेपर लाइन, और उसके बाद में स्लोप में, और तीसरे हॉरिजॉन्टल, उसके बाद थोड़ा सा उठा देंगे, ये हमारा बन जाता है कॉफ। ये कॉफ है। और इसके बाद हमारा जो अगला जो हर्ष आता है वो आता है गॉफ का। गाप का प्रोनाउंसिएशन गा होता है। गाप को कुछ हम काप की तरह ही लिखते हैं, टेपर, हल्का टेपर, हॉरिजॉन्टल थोड़ा सा, लेकिन इसमें एक जबर का साइन आ जाता है। इस प्रकार घाप होता है। और लाम का प्रोनाउंसिएशन जो होता है हमारा ला होता है। ला को कुछ हम इस प्रकार से डिनोट कर देते हैं। और इसके बाद हमारा जो अगला हर्ष आता है मीम का आता है। मीम को बहुत लिखना बहुत सरल है, मीम को कुछ यूँ कर दिया। अब अगला जो हमारा हर्ष आता है नून आता है। नून का प्रोनाउंसिएशन जो होता है ना होता, अगला हर्ष हमारा नून है, नून का प्रोनाउंसिएशन ना है। और नून को कुछ हम इस प्रकार से हाफ चांद बनाया, और हाफ चांद में एक पॉइंट नुक्ता रख दिया। अब आता है जो हमारा अगला जो हर्ष आता है वाव। वाव बोले तो चाहे नाव बोले, नाव का मतलब नौ बोल दो, तो नौ को हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं तो हमारा बन जाता है नौ, वाव। अब अगला हर्ष आता है वाव का प्रोनाउंसिएशन जो होता है वाव होता है। अब अगला जो हमारा हर्ष आता है हा आता है। हा का प्रोनाउंसिएशन छोटी हे आता है, छोटी हे का प्रोनाउंसिएशन हा होता है। और हा का हा होता है, इसको हम कुछ छोटी हे को जीरो की तरह लिखें, या फिर इस प्रकार लिख दें। अब हमारा एक अगला हर्ष आता है जो आता है बड़ी हे है। बड़ी हे को कुछ हम डबल चश्मी के नाम से डबल चश्मी हे को बड़ी हे को डबल चश्मी हे के नाम से जानते हैं। और हमजा, हमजा दो का उल्टा होता है, हमजा हो जाता है। और ये छोटी है कुछ पहले हाफ चांद बनाया, फिर इसको घुमा दिया, बड़ा चांद बन गया। एक ऊपर को चांद बनाया, लेकिन इसको कुछ पहले तो हाफ चांद बनाया, फिर इसी घुमा के बड़ा हाफ चांद ऊपर कर दिया, हे बन जाता है। और ये ए बन जाता है। और बड़ी ए बनाने के लिए आपको कुछ ऐसे इस प्रकार लाइन खींचनी होगी, इस प्रकार से आपको ड्रा कर देना होगा। इस प्रकार से हमारे ये जो 38 लेटर हैं
जो हम उर्दू सीखने के पहले जो पहला बेसिक हमारा है, जहाँ से हमारा जो फंडामेंटल है, जहाँ से इसकी नींव है, फाउंडेशन है, वो पहले हमने आपको सिखाया। इसको बार बार लिख करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख करके ही कापी पेन लिख करके और उसको 2-3 बार याद करिए, देखिए, उसके बाद 2-3-4 बार लिखने का प्रयास करिए। कुछ टाइम देख कर के प्रयास करिए, उसके बाद बिना देखे प्रयास करेंगे और आपको ये होमवर्क के रूप में जब अब अगले सेशन जब अटेंड करेंगे आप, तो ये याद करके रखना, क्योंकि हम कुछ वर्ड बनाना आपको सिखाएंगे। इसके साथ आपको कुछ ऐसे वर्ड भी बताएंगे जिससे आपके और आगे जो अगले वर्ड आते हैं इनके साथ जो और यूज होते हैं उनको भी और बताना आप आपको हम ज़रूरी समझते हैं। इसलिए ये सेशन का हमारा यहीं से समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।